प्रणव ध्वनि। महर्षि पतंजलि स्तुति कर लेते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन की कक्षा है, 14वां सूत्र है, उसके बाद ध्यान करेंगे। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये 14वां सूत्र है। कल था 13वां सूत्र, तत्र स्थितो इतनोभ्यासा। अभ्यास और वैराग्य दोनों में से चित्त की स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास है। अभ्यास अब आज है वो अभ्यास तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता, लंबे काल तक लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। वो अभ्यास तो लंबे काल तक लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। फिर व्यास भाष्य है। दीर्घ काला सेवितो निरंतरा सेविता सत्कारा सेविता तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया च संपादिता सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भवति व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्येवान विभूत विषय इत्यर्थः। दीर्घ काल पर्यंत किया गया, सतत किया गया तथा तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और बुद्ध श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्कारवान अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है। व्युत्थान संस्कार के द्वारा तत्काल अभिभूत न होने वाला होता है। इस सूत्र में अभ्यास करने की रीत बतलाई है। कैसे अभ्यास करेंगे, क्या होगा। जीवात्मा मुक्त सुख को भोग कर संसार में पुनर्जन्म लेता है। मुक्त के बाद में भी आते हैं, मुक्त अवस्था में भी आते हैं। मुक्त अवस्था बाद में कहाँ आते हैं तो अलग है, शास्त्रों में बताते हैं। मुक्त अवस्था में आएगा तो बड़े उच्च कुलों में या बड़े श्रेष्ठ जनों का नहीं आएगा। जीरो से प्रारंभ होता है। जीरो से प्रारंभ होता है कि शूद्र सेवक जो हैं, ये मजदूर हैं, श्रमिक हैं, यहाँ पर जन्म लेगा। फिर से मुक्त अवस्था, उसका फिर अपनी उसको ऊपर चढ़ना है या नीचे गिरना, ये चीज़ होती है। खैर वो आगे का विषय है, इसमें अलग बात बता रहे हैं। जीवात्मा मुक्त सुख को भोग कर संसार में पुनर्जन्म लेता है। जीवात्मा इस सृष्टि को की आदि से अनेक योनियों में आता जाता रहता है। भिन्न भिन्न योनियों में विभिन्न भोगों को भोगता रहता है। उन भोगों के भोगने से उसके चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। इस वर्तमान जन्म में भी अनेक भोग भोगे हैं। वर्तमान जन्म के इन भोगों से भी संस्कार उत्पन्न हुए हैं। भोगों में सुख समझकर बहुत काल तक भोगने से संस्कार अत्यंत प्रबल हो गए हैं। इन संस्कारों को रोकने, निर्बल बनाने तथा दग्ध बीज भाव की अवस्था में पहुंचाने के लिए दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक है। मतलब उन संस्कारों को रोकना, निर्बल कमजोर बनाना। दग्ध बीज भाव, जैसे बीज कोई होता है, चना है, गेहूं है, कोई बीज ले लीजिए, उसको हम भून देते हैं, फिर उससे उसमें अंकुरण नहीं होता। दग्ध बीज भाव उसको कहा गया कि अवस्था में पहुंचने के लिए दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक है। दीर्घ काल का अभिप्राय ऐसे समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास से के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घ काल की सीमा न्यून होगी। और जिस साधक के पूर्व जन्म में किए भोगों के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घ काल की सीमा अधिक होगी। और जिसके पहले के संस्कार ऐसे प्रबल हैं तो कम समय में उस हो जाएगा। न्यून कहा गया है, उसकी अधिक होगी। दीर्घ काल के नाम से साधक को निराश नहीं होना चाहिए।
क्योंकि परिश्रम करने से ही मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध होता है, बिना परिश्रम के नहीं। उसको ये भी जानना चाहिए कि दुखों से छूटकर नित्य सुख की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। अभ्यास को सतत करना चाहिए, कभी करना और कभी छोड़ देना ठीक नहीं, क्योंकि मध्य मध्य में छोड़ देने से भोगों के संस्कार पुनः प्रबल हो जाते हैं। उन संस्कारों के तीव्र होने से साधक पुनः भोग मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है। भोगों के भोगते रहने से पूर्व के संस्कार दृढ़ होते हैं। अभ्यास की सफलता के लिए योगाभ्यासी को खान पान और सम्मान आदि में रुचि नहीं लेनी चाहिए। योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को 3 ऐषणाएं छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। निरंतर अभ्यास करने से साधक को योगाभ्यास से मिलने वाली शांति का अनुभव होता है। उससे योगाभ्यास में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभ्यास को सत्कार पूर्वक अर्थात आदत पूर्वक करना चाहिए, निरादत पूर्वक नहीं। सत्कार का अर्थ तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ अभ्यास है। इस प्रकार संपादित अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है। सांसारिक भोगों के संस्कार उस अवस्था को शीघ्र विचलित नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि विद्या पूर्वक अभ्यास क्या है। जिसको योगाभ्यासी प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इस मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, इसमें कोई ऐसा आचरण तो नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो। इन सब बातों को जानकर किया हुआ अभ्यास विद्यापूर्वक अभ्यास है। ऐसा अभ्यास सफल होता है। बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है, उससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। अब अभ्यास करते समय सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्णता, हानि लाभ आदि योग मार्ग में आते हैं। उन सबको श्रद्धापूर्वक सहन करते हुए धर्माचरण का अनुष्ठान और अधर्माचरण का परित्याग करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति तपस्या नहीं करता अथवा दुखी होकर करता है तो उत्तमाभ्यास की सिद्धि नहीं होती। योगाभ्यासी को इंद्रियों के विषय भोग छोड़ देने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन मन वचन कर्म से करना चाहिए। इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने पर अभ्यास दृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों के भोगने से नवीन वासनाएं उत्पन्न होती हैं जो अभ्यास में बाधा डालती हैं। अपना मुख्य कर्तव्य समझकर अभ्यास करना चाहिए, लोकेशना पूर्ति के लिए नहीं। लोकेशना के लिए किया गया अभ्यास भोगों की ओर ले जाता है, योग की ओर नहीं। शुद्ध निष्काम कर्म योग में बहुत सहायक है। निष्काम कर्म का अभिप्राय यह है कि शुभ कर्मों को ईश्वर प्राप्ति के लिए करना, सांसारिक फल प्राप्ति हेतु नहीं। इस प्रकार उचित रूप से अभ्यास करने पर विषय भोग की वासना समाप्त हो जाती है और समाधि सिद्धि में कठिनाई नहीं होती। आज इतना ही कर लेते हैं हम ध्यान। अपने मन को आज्ञा चक्र पर लगाएं। जब भी मन इधर उधर अधिक भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा। आज्ञा चक्र हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर मन को लगाना है। ध्यान के समय ध्यान ही करना है, सांसारिक कार्य नहीं किए जा सकते। अतः मन को इधर उधर न जाने दें। यदि ज़्यादा चंचलता करे, ज़्यादा विचलित हो मन, तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें।
ध्यानावस्था से बाहर आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।